हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ रहे थे अलंकार। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने अगर हमारी वीडियो देखी होंगी, जो भी देखते होंगे उनको पता है हमारे चैनल पर क्या पढ़ा जाता है। कंप्लीट हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अदर परीक्षाओं के लिए, 6 से 12th के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, सभी के लिए हमारी वीडियोज बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो भी नए लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को कर लें लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। तो जल्दी से ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। बाकी अलंकार हम पढ़ चुके हैं, तो हम लोग शब्द अलंकार पढ़ रहे थे। शब्द अलंकार में बाकी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे और वक्रोक्त अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है। एक मिनट, श्लेष अलंकार क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं वीडियो के अंत तक, मात्र 10 मिनट की, 10 नहीं 7 या 8 मिनट की वीडियो होगी, अंत तक अगर देख लेते हैं तो कभी श्लेष अलंकार नहीं भूलेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर श्लेष अलंकार आता है तो आप आसानी से कर लेंगे, और जो बच्चे थ्योरी लिखने वाले पढ़ते हैं वो डिटेल में भी इसे लिख पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। क्या होता है श्लेष अलंकार। देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है फ्रेंड्स। देखिए फिर से देख लीजिए अपने शब्दों में एक बार। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। जिस प्रकार से फेविकोल से कोई दो चीजें हम चिपका सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। तो फेविकोल से चिपकाना नहीं, यहाँ पे होता है शब्दों का मतलब जुड़ा होना, एक ही शब्द के साथ में कई अर्थ जुड़े होने, उसका मतलब यहाँ पे ये है, ना ही फेविकोल से चिपकाना। लेकिन आप समझ सकते हैं फेविकोल का नाम जहाँ चिपकना शब्द आए, चिपकना मतलब एक शब्द के दो अर्थ निकले, वहां पे क्या होता है? दो या दो से अधिक अर्थ भी निकल सकते हैं, वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो एक और देख लीजिए दूसरे शब्दों में, जहां एक ही शब्द से, देखिए जो अभी बताया वही चीज है, जो जहां एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर डेफिनेशन लिखने वाले बच्चे, थ्योरी लिखने वाले अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग, इतना ध्यान रखना है, बार बार प्रयोग नहीं करना। बार बार प्रयोग तो किस में होता है? यमक अलंकार में। मतलब एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग आए यमक में क्या होता था? तो वहां पे क्या होता है कि उनका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन नहीं, श्लेष में क्या है? जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर उसके अर्थ क्या हो? दो या दो से अधिक हो, तो वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो देखिए ये कैसे, इसका मतलब क्या है? इसमें कैसे श्लेष अलंकार है? क्या आप समझ पाए? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए जो रहीम, देखिए रहीमदास जी की लाइनें कह रहे हैं क्या? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। दीप का मतलब है यहाँ पे दीपक। क्या मतलब है? दीपक, जो जलाया जाता है दीपावली में समझिए, या पूजा पाठ में, वही दीपक। तो क्या? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ देखिए बारे का मतलब क्या है? इसके दो अर्थ हैं, और बढ़े इसके दो अर्थ हैं। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब कैसे? देखिए, तो बारे का मतलब यहाँ पे जब आप ये वाली लाइन के साथ में लेते हैं, जो दीपक से संबंधित, जो रहीमगत दीप की, दीपक के संबंध में जब आप बारे का अर्थ लेंगे और बढ़े का अर्थ लेंगे, तब देखिए क्या होगा? तब क्या होगा? बारे का मतलब जलाना। कैसे? देखिए एक मिनट, अब देखिए, तो बारे का मतलब क्या है? जलाना। क्या जलाना? दीपक। दीपक जलाना। तो क्या है? जब दीपक जलता है तो क्या होता है? उससे हमें क्या मिलता है? उजियारो, बारे उजियारो करे।
जब वो मतलब जलाया जाता है तो वो उजाला प्रकाश करता है, उजाला होता है उससे। बढ़े अंधेरो होए, बढ़े का मतलब है यहाँ पे बुझना, ठीक है। दीपक का बुझना उसको कहते हैं बढ़े। तो बढ़े अंधेरो होए, तो दीपक जब बुझ जाएगा तब क्या होता है, उससे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया दीपक के संबंध में बारे का और बढ़े का अर्थ। अब देखिए दूसरा अर्थ इसका, देखिए किसका, बारे का और बढ़े का। कैसे, देखिए ये जो रहीम, फिर से देखिए, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गति सोए। तो ये दीपक का हो गया क्या, जब दीपक जलता है तो हमें प्रकाश देता है, अगर बुझ जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। वैसे ही कुल कपूत की गति, वैसे ही कपूत का मतलब क्या है, कुपुत्र, मतलब अच्छा पुत्र नहीं, सुपुत्र नहीं। जैसे पुत्र का मतलब जानते हैं आप, बेटा। जो वो अच्छे कर्म नहीं करता वही कपूत होता है, मतलब माता पिता की आज्ञा ना मानना, उनकी मतलब उनकी परवरिश ना करना, उनके अनुसार ना चलना, यही सब क्या है, किसके लक्षण होते हैं, कपूत के, मतलब कुपुत्र के लक्षण होते हैं। मतलब कोई सफलता का मार्ग नहीं अपनाना, गलत रास्ते पर चलना, वही कपूत। तो उसकी गति क्या होती है, दीपक के समान। कैसे, देखिए, तो बारे का मतलब है यहाँ पे बचपन। क्या मतलब है, कुपुत्र के संबंध में यहाँ पे मतलब है बचपन। देखिए, तो देखिए जल्दी से, बचपन, बारे का मतलब यहाँ हो गया बचपन। तो क्या होता है, बारे उजियारो करे कुपुत्र क्या करता है, जब मतलब छोटा होता है, बच्चा होता है, तब माता पिता को पता ही नहीं होता है कि ये पुत्र हमारा कैसा निकलेगा। तो जब वो बचपना उसका होता है, पैदा होता है, तब माता पिता क्या करते हैं, बारे उजियारो करे। तो मतलब बचपन में बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा या हमारा नाम रोशन करेगा, और हमें, हमारा समाज में नाम रोशन होगा, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और वो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें माता पिता को ये उम्मीदें होती हैं, लेकिन होता क्या है, एक मिनट, पर होता क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए, अब देखिए फिर से। हाँ, तो कुपुत्र के संबंध में क्या, बारे उजियारो करे, तो माता पिता उम्मीदें रखते हैं ये। उसके बाद में क्या, बढ़े अंधेरो होए, जब वो बड़ा हो जाता है तो भाई वो कुपुत्र ही है, उसमें एको लक्षण तो अच्छे हैं ही नहीं। ना ही समाज में कोई अच्छा काम कर रहा, ना ही अपना भविष्य देख रहा है, ना माता पिता की आज्ञा मान रहा है। तो मतलब जब वो कुपुत्र है, अच्छे कर्म उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, अंधेर होए। तो एक माता पिता की लाइफ में या उसकी लाइफ में, स्वयं की लाइफ में भी क्या होगा, अंधेरा ही समझिए। जब सारी समस्याएं ही समस्याएं होंगी तो उसी को क्या यहाँ पे अंधेरा होए कहा गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने श्लेष अलंकार का ये एग्जाम्पल समझ लिया होगा, इससे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। ये दीपक के संबंध में और कुपुत्र के संबंध में देखिए कुछ दो एग्जाम्पल हमने और लिखे हैं, वो देखिए आप, उनसे और क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए। किसी भी एग्जाम में आप, चाहे टेट, सुपर टेट, यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, 6 से 12th ग्रेजुएशन के बच्चे, सभी के लिए हमारी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देखिए, एक ही बार में आप ऐसे सीख लेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। जो चीजें आप हमारे साथ पढ़ेंगे वो तो लाइफ में नहीं भूलेंगे, अगर अच्छे से देख लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, तो क्या है, सेकंड देखिए एग्जाम्पल, मगन को देख पट देत, डेट नहीं, ये देत है, ठीक है। मगन को देख पट देत बार बार है। तो यहाँ देखिए कहाँ पे है श्लेष अलंकार, कौन से शब्द में दूसरा अर्थ है, पट। पट का मतलब क्या है, एक अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। मगन को देख क्या हो रहा है, पट देत बार बार, मतलब वस्त्र देख रहे हैं किसी को देख कर। तो क्या कर रहे हैं, मगन को देख पट देत बार बार, मतलब वस्त्र दे रहे हैं। और दूसरा क्या है, मगन को देख पट देत, मतलब कि कोई व्यक्ति है उसको देखकर, आते हुए देखकर क्या कर रहे हैं, बार बार गेट बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, वस्त्र, दूसरा किवाड़, ठीक। ये हो गया फ्रेंड्स। एक और देखिए थर्ड एग्जांपल क्या है, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें देखिए कहाँ पे है श्लेष अलंकार, क्या समझ में आया आपको, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए वृषभानुजा, इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे, वृषभानुजा का मतलब एक तो हो गया क्या, राधा जी, राधा, और दूसरा क्या अर्थ चिपका हुआ है वृषभानुजा में,
दूसरा अर्थ है जब वृषभानुजा को आप तोड़ेंगे मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा, जिसका मतलब हो गया बैल की बहन। तो फ्रेंड्स वृषभानुजा के दो अर्थ हो गए, मतलब एक ही शब्द में दो अर्थ हैं। तो यहाँ पे भी श्लेष अलंकार हो गया। फ्रेंड्स आई होप आप श्लेष अलंकार समझ गए होंगे। अब जल्दी से हमको एक और पढ़ना है, फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए ये क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, एक मिनट। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार, देखिए क्या होता है, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसमें क्या करे कि भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब जहां बात किसी एक आशय से, मान लो किसी व्यक्ति ने एक उद्देश्य से कोई बात कही, पर सुनने वाला क्या होता है, दूसरा अर्थ लगा ले, उसको समझ में नहीं आया तो वो दूसरा अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए एग्जाम्पल से कैसे, को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों फकरत जाए। देखिए अब यहाँ पे ये ऐसी लाइनें ही है जिससे ऐसा लगेगा कि सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा ही लेगा। तो जब आपको ऐसा लगे कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी दो अर्थ लग रहे हो, निकल रहे हैं, तभी आप समझ लेंगे कि वहां पे कौन सा अलंकार है। एक मिनट देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। तो देखिए कैसे, एक बार जल्दी से और देख लीजिए, जहां बात किसी एक आशय से की जाए और सुनने वाला क्या करे कि उसका दूसरा अर्थ लगा ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए को तुम, मान लीजिए कोई कह रहा को तुम, तो आंसर में कहा घनश्याम हम। अब घनश्याम तो श्री कृष्ण, घनश्याम तो श्री कृष्ण भी हैं, उनके लिए भी कहा जाएगा। और तो बरसों कित जाए, तो फिर कह रहे हैं कि जब घनश्याम, और अर्थ क्या लगा लिया, किसी ने पूछा मान लीजिए कौन तुम, तो आंसर में बताया घनश्याम हम, कि हम घनश्याम हैं। तो घनश्याम को क्या समझ लिया बादल, काले बादल समझ लिया। जब उन्होंने घनश्याम आंसर में बताया तो जो पूछ रहा है को तुम, कौन तुम, तो वो क्या कह रहे हैं, तो बरसों कित जाए, तो जाओ बरसों जाए कहीं जाके, मतलब बारिश करो जाके। जब आप घनश्याम, घनश्याम का क्या लगा लिया, बादल लगा लिया। ठीक है, ये उसका हो गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर कह रहे हैं नहीं वो घनश्याम नहीं, मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों फकरत जाए, तो फिर कह रहे हैं फिर क्यों फकरत जाए। तो ये अर्थ था इसका वक्रोक्ति अलंकार को, जहाँ पे कोई कुछ और कह रहा है, समझ में कुछ और आ रहा है, बात कुछ और होती है, यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। फ्रेंड्स तो आई होप आप वक्रोक्ति अलंकार भी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में कल। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल को नए लोग देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हमारे वीडियोज को स्टडी ग्रुप्स में जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो उन तक शेयर अवश्य कर दीजिए। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कल हम पढ़ेंगे, ये हो गए शब्दालंकार, अर्थालंकार पढ़ेंगे। फ्रेंड्स तो ये सारी चीजें हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाई जाती हैं वो सभी पूरी कंप्लीट हिंदी मिलेगी आपको, चाहे किसी भी कंपटीशन में आए। हिंदी व्याकरण वही होती है, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा लोग जो हमसे जुड़ जाएंगे तो और अच्छे से अधिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आएंगे। वैसे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही अपने इसमें रखते हैं। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अलंकार का ही।